हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ए स्क्वायर क्लासेस। आज हम लोग बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, नेचर ऑफ ऑक्साइड। सबसे पहले बच्चों को दिक्कत होती है कि कौन सा एसिडिक ऑक्साइड्स होंगे, कौन से एलिमेंट के कौन से कंपाउंड ऑक्साइड एसिडिक होंगे, कौन से बेसिक होंगे, कौन से न्यूट्रल होते हैं और कौन से एम्फोटेरिक होंगे। दूसरी एक काफी बड़ी दिक्कत होती है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्फोटेरिक ऑक्साइड एंड मेटल वाइड्स। कब कौन सा एलिमेंट किस ऑक्सीडेशन स्टेट में एसिडिक होगा, बेसिक होगा, एम्फोटेरिक होगा। ये सब जितने भी आपके मन में डाउट हो, कंफ्यूजन है, आप एक छोटा सा वीडियो है, इसमें 10 to 15 मिनट्स का आप इसको देखिए, आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलेंगे और आप इजीली ऐसे ट्रिक में आप इसको सारे को सॉल्व कर पाओगे, खुद पता कर पाओगे कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा एसिडिक है। सबसे पहले आप देखना कि मैं कैसे पता करूं। अगर मैं आपको एक मेटल ऑक्साइड दे दूं, कोई भी एक मेटल ऑक्साइड दे दूं, Na2 सोडियम ऑक्साइड इसको बोलते हैं, अगर मैं ये दे दूं और आपसे पूछूं कि ये कैसा होगा, तो आप कहोगे कि ये मेटल ऑक्साइड है। तो बेसिक की नेचर जिन लोगों को थोड़ा बहुत पता है, तो लोग जानते हैं मेटल के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बेस। ये नेचर ऑफ ऑक्साइड की बात मत करो, नेचर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड समझ लो, नेचर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। आप क्या करो, इसमें पानी डाल दो कि ये एसिडिक है, बेसिक है। कभी भी किसी मेटल या नॉन मेटल के ऑक्साइड में आप पानी डालते हो, दैट इज इसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिसिस। तो उस एलिमेंट का कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होगा, उस एलिमेंट का कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होगा। तो आप यहाँ पे डालोगे तो आपको मिलेगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH, और जब इसको डालोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे क्लोरीन +2 में, यहाँ पे -2 में। तो क्लोरीन हमेशा दो क्लोरीन पे चार्ज, यहाँ पे देखो ना Cl2 +2 है, तो क्लोरीन पे चार्ज कितना है? +1। अगर क्लोरीन +1 में है तो ये अपना ऑक्सी एसिड भी +1 का ही देगा, तो कंपाउंड बनेगा HOCl, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ HOCl मिलेंगे। अब इसमें आप देखोगे तो ये किसमें टूटेगा? तो ये टूटेगा Na+ एंड OH-, और ये टूटेगा H+ एंड OCl- में। ड्यू टू रिलीज ऑफ दिस OH-, आप इसको कहोगे ये बेसिक है सर, और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस H+, आप इसको कहोगे ये एसिड है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आइए थोड़ा सा इसी कॉन्सेप्ट पे डेप्थ में जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा रिकॉल कराता हूं, अब आप समझना कि कैसे हम लोग इस पे बात करेंगे। पीरियोडिक टेबल से कोरिलेट करोगे तो इधर आपको होंगे S ब्लॉक, एक ग्रुप आपका होगा अल्कली मेटल, दूसरा होगा अल्कलाइन अर्थ मेटल। सिंपल आप याद रखना, दो ब्लॉक होंगे, एक अल्कली मेटल, एक अल्कलाइन अर्थ मेटल। होता है डी ब्लॉक एलिमेंट, और ये आपका होगा पी ब्लॉक, और यहाँ पे आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट होगा। ध्यान से सुना, इसमें सारे के सारे क्या होते हैं? ब्लॉक में सारे के सारे जिसको ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं, लेकिन जिंक, कैडमियम एंड मरकरी इसको ट्रांजिशन मेटल नहीं बोलते। और इसमें बात करोगे तो इसमें सारे एलिमेंट होते हैं। मैं थोड़ा लिखता हूँ पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक के अगर एलिमेंट को मैं लिखने जाऊं तो आएंगे बोरोन फैमिली, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन एंड इनर्ट गैस फैमिली। बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एल्युमिनियम, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अर्टेनाइट, एटी, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, बेंजन एंड ब्रिडेन। अब इस केस में बात करोगे तो इसमें तीनों टाइप से मेटल होते हैं। इस केस में अगर बात करोगे तो इसमें मेटल, नॉन मेटल भी होते हैं, मेटलॉइड्स भी होते हैं, मेटल्स भी होते हैं। अगर आपने दिया ये सब मेटलॉइड्स हैं आपके, ये इधर वाले क्या है? नॉन मेटल्स। ये क्या है? मेटलॉइड्स। और इधर वाले क्या है? तो पी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक एलिमेंट है जिसमें तीनों टाइप के मेटल होते हैं, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स एंड मेटल। सिंपल सा याद कर लेना, नॉन मेटल ऊपर की तरफ होते हैं, नीचे की तरफ क्या होते हैं? मेटल, बीच में क्या होते हैं? मेटलॉइड्स। आप इसको याद करोगे तो ये बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम एंड अर्टेनाइट, ये सब क्या है? इसको याद करने के लिए हम लोगों ने ऐसा किया है, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम एंड अर्टेनाइट, ये सब आपके क्या होंगे? मेटलॉइड्स। बाकी सब क्या होंगे? नॉन मेटल। तो अगर मैं पूरे पीरियोडिक टेबल को 3 पार्ट में क्लासिफाई करूं, तो एक को बोल सकता हूं मेटल, दूसरे को क्या बोल सकता हूं? नॉन मेटल, तीसरे को क्या बोलता हूं? मेटलॉइड्स। तो सिंपल याद करना, एस ब्लॉक एंड डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट क्या है? मेटल्स है। पी ब्लॉक में 3 है, जिसमें बच्चे सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन आते, EISH। रेस्ट जो होंगे वो क्या होंगे? नॉन मेटल्स होंगे। नॉन मेटल जनरली गैसियस नेचर के होंगे, मेटल जो होंगे जनरली सॉलिड नेचर के होंगे। ठीक है, इसके बेसिस पे मैं आपको स्टार्ट करता हूं। आप बात करना कि नेचर में टू बॉटम आप मूव करते हो, टू बॉटम मूव करते हो,
तो टॉप टू बॉटम आप मूव करते हो कहां पे, ग्रुप पे, और दूसरा मूव करते हो आप राइट, ये लेफ्ट टू राइट आप कहां मूव करते हो, ध्यान से समझना क्या होगी, इंक्रीजेस। इफ यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियोडिक टेबल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट क्या होगी, इंक्रीजेस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ इंक्रीज करने से नॉन मेटेलिक जो करेक्टर होती है वो क्या होगा, इंक्रीजेस। नॉन मेटेलिक कंप्लीट बढ़ेगा तो उसका एसिडिक करेक्टर क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। लेकिन अगर आप किसी भी पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम मूव करते हो तो टॉप टू बॉटम मूव करने पे होगा क्या, करेगा, तो जिससे होगा क्या, नॉन मेटेलिक डिक्रीज करेगा, तो जिससे उसका डिक्रीज करेगा, एसिडिक नेचर क्या होगा, डिक्रीज। सिमिलरली ये एस ब्लॉक में भी होगा, पी ब्लॉक में होगा। बट इन केस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, अगर मैं डी ब्लॉक के लिए बात करूं, टॉप टू बॉटम, अगर डी ब्लॉक में मैं टॉप टू बॉटम मूव करता हूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी एंड एफ ऑर्बिटल इंक्रीज करेंगे, डी एंड एफ ऑर्बिटल इंक्रीजेस। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डी एंड एफ ऑर्बिटल में इंक्रीज करेगा तो इसका क्या बढ़ जाएगा, जेड इफेक्टिव क्या होगा, इंक्रीजेस। जेड इफेक्टिव बढ़ने से, जेड इफेक्टिव बढ़ने से होगा क्या, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बढ़ने से इसका एसिडिक नेचर। सिंपल मैं समझा रहा हूं कि कोई भी अगर एस या पी ब्लॉक में आप, कोई भी एस या पी ब्लॉक एलिमेंट में, कोई भी एस या पी ब्लॉक एलिमेंट में आप टॉप टू बॉटम मूव करोगे, व्हेन यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, उसका साइज बढ़ेगा, मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा, नॉन मेटेलिक करेक्टर कम होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगा, और एसिडिक करेक्टर कम होगा, और बेसिक करेक्टर बढ़ेगा। तो इन पी एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट में अगर आप टॉप टू बॉटम मूव करते हो, ऊपर से नीचे जाते हो, तो उसका बेसिक करेक्टर बढ़ेगा, लेकिन एसिडिक करेक्टर क्या होगा, कम होगा। लेकिन अगर डी ब्लॉक एलिमेंट में आओगे तो उल्टा होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट में नंबर ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल, डी एंड एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बढ़ने से उसका जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, क्योंकि डी एंड एफ का पुअर शिल्डिंग होता है। स्क्रीनिंग एंड शिल्डिंग इफेक्ट इसका क्या है, कम है। इसका स्क्रीनिंग एंड शिल्डिंग इफेक्ट क्या है, कम है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से, जेड इफेक्टिव के बढ़ने से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, मतलब अपकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि साइज भी छोटा होता है। जिससे इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। और किसी भी एटम पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, किसी भी एलिमेंट पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्या करेगा, बढ़ा देगा, और एसिडिक करेक्टर को बढ़ा देगा। सिंपल है। और अगर आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा क्योंकि इसका जो जेड इफेक्टिव है वो बढ़ रहा है। जेड इफेक्टिव बढ़ने से नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा और इसका एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा। अब ऐसे ही पीरियोडिक टेबल वाइज हम लोगों ने देखा। अगर आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि आपसे पूछूं व्हिच वन इज मोर एसिडिक, या कंपेयर एसिडिक। डी ब्लॉक एलिमेंट है, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, कौन ज्यादा एसिडिक है, आप क्या कहोगे? तो देखो डी ब्लॉक एलिमेंट में सब ग्रुप आ जाए, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, डाउन द ग्रुप आ जाओ, एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो ऊपर से नीचे आने पे इसका जो एसिडिक नेचर है वो MgO, CaO, ऐसा मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड। एस ब्लॉक एलिमेंट के ऑक्साइड है, ऊपर से नीचे आपके बेसिक करेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा हो जाएगा, ये एसिडिक नेचर कंपेयर करें। अगर मैं ऑक्साइड में देखो Na2O, MgO, Al2O3, पूछो कौन ज्यादा है, ग्रुप के हैं, ग्रुप में लेफ्ट राइट जाने पे एसिडिक नेचर बढ़ता है, तो ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कौन ज्यादा एसिडिक है, तो नीचे की तरफ आने पे एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, ये ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, तो इसी के बेसिस पर हम लोग नेचर ऑफ ऑक्साइड समझने की कोशिश करते हैं, और मैं आपको नेचर ऑफ ऑक्साइड समझाता हूं। तो कोई भी एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल का कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन से कंबाइन करके उसके ऑक्साइड बनाएंगे। पीरियोडिक टेबल का कोई भी एलिमेंट, जैसे पीरियोडिक टेबल में केमिकल प्रॉपर्टी आप पढ़ोगे जब ब्लॉक एलिमेंट में, तो कोई भी एलिमेंट हाइड्रोजन से रिएक्ट करके हाइड्राइड बनाते हैं, कार्बन से कार्बाइड, नाइट्रोजन से नाइट्राइड, ऑक्सीजन से ऑक्साइड, हेलोजन से हैलाइड, एयर से भी क्या बनाते हैं, ऑक्साइड, मॉइस्चर के प्रेजेंस में हाइड्रोक्साइड। तो ये सब हम लोग
कंपाउंड पढ़ते हैं, लेकिन नॉन मेटल के ऑक्साइड होंगे तो हाइड्रोक्साइड नहीं बना करके ऑक्सी एसिड बनाते हैं। तो सिमिलरली जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल दे कंबाइंड विद ऑक्सीजन और एयर दे फॉर्म देयर कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड एक्सेप्ट फ्लोरीन। फ्लोरीन फ्लोराइड नहीं बनाता है, फ्लोरीन ऑक्साइड नहीं बना करके फ्लोराइड बना देता है, क्योंकि किसी भी कंपाउंड में पहले इलेक्ट्रोपॉजिटिव को लिखते हैं फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव को लिखते हैं। तो अगर ऑक्सीजन का कोई भी कंपाउंड फ्लोरीन के साथ हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन फ्लोराइड देगा, ऑक्साइड नहीं देगा। आइए एक एक करके बात करते हैं। तो पूरे ऑक्साइड को मैं 4 कैटेगरी में डिवाइड करता हूं। एक को बोलते हैं न्यूट एसिडिक, दूसरा बेसिक, तीसरा न्यूट्रल, चौथा एम्फोटेरिक। दोज ऑक्साइड विच कंबाइंड विथ मेटल, कंबाइंड विथ मेटल या मेटल, कंबाइंड विथ मेटल या मेटल ऑक्साइड या बेस। एसिडिक ऑक्साइड वो होंगे जो बेस से कंबाइन करेंगे, बेसिक ऑक्साइड वो होंगे जो कंबाइंड विथ क्या, एसिड या नॉन मेटल के कोई भी कंपाउंड। न्यूट्रल, नाइदर एसिड नॉर बेस, और जो एम्फोटेरिक होंगे कंबाइंड विथ बोथ, बोथ एसिड एंड बेस। इस टाइप के 4 टाइप के ऑक्साइड है, एक एक करके मैं पढ़ूंगा और मैं आपको 10 मिनट के अंदर पूरी याद ही करवा करके आज भेज दूंगा। दूसरा, अगर मैं पीरियोडिक टेबल की बात करूं तो पीरियोडिक टेबल में 3 टाइप के एलिमेंट है, अभी हम लोगों ने पढ़ा। एक को बोलते हैं टाइप्स ऑफ एलिमेंट में बात करूं, टाइप ऑफ एलिमेंट में बात करूं तो आप कहोगे इधर से नॉन मेटल है, दूसरा मेटल से, और चौथा मेटलॉइड्स। तो इसके ऑक्साइड के नेचर कैसे होंगे, इसके नेचर ऑफ ऑक्साइड कैसे होंगे, यही आज की कहानी है, इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब तक जो भी पढ़ रहे थे वो बाउंड्री लाइन पे इसको समझने के लिए इसको देख रहे थे। अगर इन शॉर्ट अगर मैं एसिडिक नेचर के ऑक्साइड की बात करूं कि कौन सा ऑक्साइड ज्यादा नेचर होगा, अगर मैं कहीं पे नोट करके लिख दूं एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर मैं बात करूं कि किसी भी ऑक्साइड का नेचर कब ज्यादा एसिडिक होगा तो सबसे पहला इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट। जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसका एसिडिक नेचर उतना क्या होगा, ज्यादा होगा। एक दूसरा हम और भी बात कर सकते हैं कि नॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटेलिक, नॉन मेटेलिक करेक्टर, और एक और बात कर सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज ऑन एलिमेंट। इसका मतलब बता मैं समझा रहा हूं आपको, समझो। मैंने SO2 लिया और SO3 लिया, कौन ज्यादा एसिडिक होगा, तो सल्फर के 2 ऑक्साइड है, इस केस में सल्फर +4 में, इस केस में सल्फर +6 में, तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा एसिडिक नेचर उतना ज्यादा होगा, SO3 इज मोर एसिडिक देन SO2। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्ट मैं लिख देता हूं इस एक्सेप्शन को इधर, एक्सेप्ट H3PO2 H3PO3 H3PO4, ये इसके एक्सेप्शन है। फॉस्फोरिक एसिड, फास्फोरस एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी हर जगह ही लगेगा। आइए एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं न्यूट्रल ऑक्साइड। सबसे पहले हम लोग बताता हूं न्यूट्रल ऑक्साइड कौन। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में 3 ही ऐसे न्यूट्रल ऑक्साइड है जो हम लोग, तीनों है जो हम लोग को पढ़ने हैं और हम लोग पढ़ते हैं। जिसमें पहला है, ये तीनों नॉन मेटल के ऑक्साइड है, CO NO। अगर आप हम लोग जब ब्लॉक एलिमेंट पढ़ोगे तो नाइट्रोजन टोटल 5 टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं। आउट ऑफ दिस 5 टाइप ऑक्साइड दिस 2 आर न्यूट्रल, रेस्ट 3 आर एसिडिक। ये कार्बन के ऑक्साइड है, ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, ठीक है। तो ये तीनों न्यूट्रल होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये तीनों क्या है, न्यूट्रल है। बस यही तीनों न्यूट्रल है, बस अब इतना याद रखना। अगर मैं सेकंड टाइप ऑफ ऑक्साइड हम लोग पढ़ते हैं, पहला न्यूट्रल हो गया, दूसरा एम्फोटेरिक। इसकी मैं बात करूं तो इसमें होगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड में बात करूं तो यहाँ पे मैंने लिखा है जिंक, बेरिलियम, एल्युमिनियम, गैलियम, टिन, क्रोमियम, वेनेडियम, Sb आर्सेनिक या लेड। Sb क्या है, एंटीमनी। जनाबे
जनाबे अली गाए सुना करे वो सभी आसमान में प्रभु। कौन कौन से प्रभु है, कितने प्रभु है, तो 3533। मैं लिखता हूं इन दोनों के साथ, प्रभु अब याद रखना, जनाबे अली गाए सुना करे वो सभी आसमां के प्रभु, जिंक बेरिलियम एल्युमिनियम गैलियम टिन क्रोमियम वेनेडियम एंटीमनी आर्सेनिक एंड लेड। इसके कंपाउंड देख लो, जिंक Zn+2 में होगा, बेरिलियम Be+2, एल्युमिनियम Al+3, ये Zn+1, गैलियम ये +1 N+3, Sn+2 N+4, ये सब इसके नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट है। लेड Pb+2 Pb+4। जितने कंपाउंड को मैं सर्कल कर रहा हूं, जिंक बेरिलियम एल्युमिनियम गैलियम टिन एंड लेड, ये सारे कंपाउंड अपने किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, ये हमेशा एम्फोटेरिक ऑक्साइड ही बनाते हैं। जनाबे अली गाए सुना करे वो सभी आसमां के प्रभु, इसमें से टोटल 4 एलिमेंट है जो इसी ऑक्सीडेशन स्टेट में एम्फोटेरिक होंगे। जैसे क्रोमियम की बात करूं तो क्रोमियम ओनली +3 में एम्फोटेरिक होगा। वेनेडियम की बात करूं तो वेनेडियम +5 में, एंटीमनी +3 में एंड आर्सेनिक +3 में। ये सिर्फ इसी ऑक्सीडेशन स्टेट में एम्फोटेरिक ओनली इन दिस ऑक्सीडेशन स्टेट। ये सब एलिमेंट एम्फोटेरिक होगा ओनली इसी ऑक्सीडेशन स्टेट में। अगर क्रोमियम +6 में है तो फिर कुछ और होगा, वो एसिडिक होगा। ओके, अगर क्रोमियम +1 में है तो फिर वो बेसिक होगा, वो बाद में अगर देखेंगे। तो अगर न्यूट्रल की बात करूं तो न्यूट्रल सिर्फ 3 ही है, CO NO और N2O, CO NO और N2O। और अगर एम्फोटेरिक की बात करें तो एम्फोटेरिक में जिंक बेरिलियम एल्युमिनियम गैलियम टिन क्रोमियम वेनेडियम एंटीमनी आर्सेनिक एंड लेड, जिसमें जिंक बेरिलियम एल्युमिनियम गैलियम टिन एंड लेड ये ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट में हमेशा एम्फोटेरिक होगा। और क्रोमियम वेनेडियम एंटीमनी एंड आर्सेनिक ये +3 +5 +3 +3 में क्या होगा, एम्फोटेरिक नेचर होगा। इसके अलावा एक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनी मेटल इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, कोई भी मेटल अगर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो ऑलवेज एम्फोटेरिक होगा। तो 4 टाइप के ऑक्साइड में 2 टाइप के ऑक्साइड तो मैंने ऐसे ही आपको याद करा दिया। न्यूट्रल 3 ही होगा, CO NO और N2O। एम्फोटेरिक की बात करें तो जनाबे अली गाए सुना करे वो सभी आसमां के प्रभु, कितने प्रभु थे, 3533। अगर इसमें मैं नंबर लिख दूं 3533, ये प्रभु से आप याद रखना 3533। ये क्या है, क्रोमियम +3 वेनेडियम +5 एंटीमनी +3 आर्सेनिक +3, ये तभी क्या होगा, एम्फोटेरिक होगा। और कोई भी मेटल अगर +4 में है तो वो भी क्या होगा, एम्फोटेरिक होगा। नेक्स्ट आ जाओ, हम लोग आगे देखते हैं। आइए, तो नेचर ऑफ ऑक्साइड में मैंने 4 टाइप के ऑक्साइड आपको बनाया था, न्यूट्रल, एम्फोटेरिक, एसिडिक एंड बेसिक। फिर मैंने कहा था एलिमेंट के वाइज पे देख लो, तो मेटल के ऑक्साइड्स होंगे, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होंगे और एम्फोटेरिक के ऑक्साइड्स होंगे। तो अब एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड आने से पहले हम लोग मेटल नॉन मेटल की बात करते हैं और मेटल वाइज की बात करते हैं। तो अगर मैं बात करूं मेटल की बात करूं, कोई भी मेटल है, कोई भी मेटल है, तो अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट का मैं टेबल बनाऊं तो 3 पार्ट में लेता हूं। या तो एलिमेंट +1 में, +1 +2 एंड +3 में, या तो एलिमेंट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, या तो एलिमेंट +5 +6 एंड +7 में। हमेशा याद रखना, अगर एलिमेंट +1 +2 +3 ऑक्सीडेशन, कोई भी मेटल, जनरली लोग बोलते हैं कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, मैं वो पढ़ाऊंगा नहीं, मैं करूंगा आपको कि अगर मेटल +1 +2 +3 में है तो वो क्या होगा, बेसिक होगा। तो इसके जो ऑक्साइड्स होंगे वो कैसे होंगे, बेसिक इन नेचर। लेकिन यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट क्रोमियम। याद करो, जनाबे अली गाए सुना करे क्रोमियम +3 में, एक्सेप्ट Cr2O3, ये कैसा हो जाएगा, एम्फोटेरिक। ये कैसा हो जाएगा, एम्फोटेरिक होगा। तो मेटल तभी बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे जब वो आइदर +1 +2 एंड +3 में होंगे, तभी वो क्या बनाएंगे, बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है, उसमें भी +3 में क्रोमियम में क्या है, एक्सेप्शन है। नेक्स्ट बात कहते हैं, अगर मेटल +4 में है तो मैंने एम्फोटेरिक में लिखा था, एनी मेटल इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वो क्या होंगे, एम्फोटेरिक के नेचर। तो इसके नेचर कैसे हो जाएंगे, तो आप कहोगे सर इसके नेचर एम्फोटेरिक होंगे।
इसके नेचर किस नेचर के होंगे? एम्फोटेरिक नेचर के होंगे। अब आ जाओ, अगर मेटल +5 +6 एंड +7 में है तो इसके जो ऑक्साइड के नेचर होंगे ये एसिडिक होंगे। ये क्या होंगे? एसिडिक होंगे। इसमें भी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट वेनेडियम +5। वेनेडियम +5 में कैसा था? एम्फोटेरिक। सिंपल है, याद हुआ आपको? मैं कहा कि अगर मेटल्स की बात करोगे तो मेटल +1 +2 +3 में है तो इसके ऑक्साइड बेसिक नेचर के होंगे। यहाँ भी एक्सेप्शन में क्रोमियम +3 में आ गया। अगर मेटल +4 में तो इसके ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर के होंगे, और मेटल +5 +6 +7 में तो इसके ऑक्साइड किस नेचर के होंगे? एसिडिक नेचर के होंगे। इसमें में एक्सेप्शन में क्या आ गया? वेनेडियम। किस टाइप के ऑक्साइड है? +5 में। जैसे एग्जाम्पल में लिखूं तो V2O5। यही मेटल की जगह ये अगर नॉन मेटल होता, नॉन मेटल होगा तो नॉन मेटल दो टाइप के ऑक्साइड देते हैं। इसकी जो ऑक्साइड, या तो इसके ऑक्साइड न्यूट्रल होंगे या तो इसके ऑक्साइड एसिडिक होंगे। न्यूट्रल कौन कौन से होंगे नॉन मेटल के ऑक्साइड? तो आप देख लो, CO, NO, N2, ये इसके ऑक्साइड कौन से होंगे? न्यूट्रल होंगे। लेकिन इसके सारे ऑक्साइड कैसे होंगे? एसिडिक होंगे। एक्सेप्शन में क्या जाएगा? एक्सेप्ट न्यूट्रल। कोई दिक्कत? अब आ जाइए, मेटल वाइड्स की बात करता हूं। मेटल वाइड्स, अगर मेटल वाइड्स की बात करूं तो जितने भी मेटल वाइड्स के ऑक्साइड्स होंगे दे आर एसिडिक इन नेचर एक्सेप्ट एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक में देखो ना, एंटीमनी एंड आर्सेनिक। बच्चे सीता गीता ऐश्वर्या सब ट्यूशन आते हैं, उसमें दो एलिमेंट था Sb एंड As, वो एम्फोटेरिक नेचर के थे। तो अगर मेटल वाइड्स की बात करेंगे, ऑल आर एसिडिक इन नेचर एक्सेप्ट आर्सेनिक एंड एंटीमनी। ये भी +3 में, ये भी +3 में। इसके ऑक्साइड कैसे नेचर के होंगे? एम्फोटेरिक। तो अगर एलिमेंट की बात में पूरे पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई करूं तो मेटल, नॉन मेटल एंड मेटल वाइड्स, मेटल वाइड के सारे ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होंगे एक्सेप्ट एम्फोटेरिक वाले को छोड़ करके। अगर नॉन मेटल की बात करूं तो नॉन मेटल के ऑक्साइड न्यूट्रल होंगे और एसिडिक होंगे। न्यूट्रल को छोड़ करके रेस्ट ऑल क्या होंगे? एसिडिक होंगे। और मेटल की बात करूं तो सबसे ज्यादा मेटल में आप याद रखना, मेटल +1 +2 +3 में एसिडिक बेसिक नेचर के ऑक्साइड होंगे एक्सेप्ट क्रोमियम, एम्फोटेरिक है। कोई भी मेटल अगर +4 में है तो एम्फोटेरिक नेचर के होंगे। 6 7 5 6 7 वाले ये एसिडिक नेचर के होंगे। इसमें भी एक्सेप्शन में क्या है? V2O3। कोई दिक्कत? अब आइए हम लोग टाइप ऑफ ऑक्साइड में देखते हैं कि दो टाइप के ऑक्साइड हम लोग पढ़ चुके थे, कौन कौन से? न्यूट्रल और एम्फोटेरिक। अब मैं बेसिक और एसिडिक ऑक्साइड आपको बता देता हूँ। मेटल इन ऑक्सीडेशन स्टेट +1, ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +2 +3 एक्सेप्ट क्रोमियम +3। इसको छोड़ करके सारे कितने हो जाएंगे? बेसिक नेचर के होंगे। और चौथा में एसिडिक देख लो, एसिडिक ऑक्साइड कौन कौन से होंगे? एसिडिक में देख लो, मेटल इन +5 +6 +7। अगर मेटल +5 6 7 में तो वो एसिडिक होगा। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन में क्या था? वेनेडियम +5। और यहाँ पे नॉन मेटल, नॉन मेटल ऑक्साइड एक्सेप्ट में क्या हो जाएगा? नॉन मेटल ऑक्साइड एक्सेप्ट न्यूट्रल। ये किस नेचर के होंगे? एसिडिक नेचर के होंगे। मैं फिर से एक बार रिकॉल करा देता हूँ। न्यूट्रल ऑक्साइड तीन ही है, CO, NO और N2O। एम्फोटेरिक ऑक्साइड जनाबे अली गायब सुना करे वो सभी आसमां के प्रभु, लास्ट में नंबर बताया था 3533। क्रोमियम +3 में, वेनेडियम +5 में, आर्सेनिक +3 में, एंटीमनी +3 में। वो सब क्या होंगे? एम्फोटेरिक नेचर के होंगे। फिर कहा कोई भी मेटल अगर +4 में होगा तो ऑलवेज एम्फोटेरिक होगा। कोई भी मेटल अगर +4 में होगा तो ऑलवेज क्या होगा? एम्फोटेरिक होगा। बेसिक कौन कौन सा होगा? तो मेटल के वो ऑक्साइड जो +1 +2 +3 में होंगे वो बेसिक होंगे। उसमें भी क्रोमियम +3 में क्या हो जाएगा? एम्फोटेरिक। और कहा था एसिडिक ऑक्साइड कितने भी होंगे? तो जितने भी मेटल के ऑक्साइड्स होंगे +5 +5 6 7 में वो कैसे हो जाएंगे? एसिडिक होंगे। नॉन मेटल के ऑक्साइड एक्सेप्ट न्यूट्रल्स वो क्या होंगे? एसिडिक होंगे। और मेटल वाइड्स के ऑक्साइड, मेटल वाइड्स के जितने भी ऑक्साइड होंगे इसमें एक्सेप्शन में क्या है? एम्फोटेरिक। वो सब क्या होंगे? न्यूट्रल। अगर मैं आपसे एग्जांपल के लिए पूछूं Cl2O, Cl2O किस टाइप के ऑक्साइड है? क्लोरीन नॉन मेटल है। किस टाइप के ऑक्साइड है? नॉन मेटल के ऑक्साइड। चाहे इसमें आते हैं नॉन मेटल में, न्यूट्रल में आते हैं नहीं, तो ये ऑक्साइड कैसा होगा? एसिडिक। ये ऑक्साइड कैसा होगा? एसिडिक। नेक्स्ट में अगर बात करूं
TiO2 किस टाइप के ऑक्साइड्स होंगे? अब देखो टाइटेनियम क्या है, मेटल है, किसमें +4, मेटल इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये किस नेचर के होंगे? एम्फोटेरिक नेचर के होंगे। मैं कहा Bi2O5 बिस्मथ किसमें? +5 में, मेटल इन +5, कैसे नेचर के होंगे? एसिडिक। Cr2O3 किसमें होगा? 3 2 6, क्रोमियम +3 में, एम्फोटेरिक नेचर के होंगे। मैं कह रहा हूं आर्सेनिक AS2O3, यहाँ पे आर्सेनिक किस ऑक्सीडेशन स्टेट में? +3 में। और मैं कह रहा हूँ AS2O5, यहाँ पे आर्सेनिक किसमें है? +5। आर्सेनिक जनाबे अली गाय सुनाकड़े वो सभी आसमा +3 में, किस नेचर के होंगे? एम्फोटेरिक। ये किस नेचर के होंगे? एसिडिक। ओके, तो आप कोई भी पीरियोडिक टेबल के कोई भी ऑक्साइड्स हो, एसिडिक कौन से होंगे, बेसिक कौन से होंगे, न्यूट्रल कौन से होंगे, आप एम्फोटेरिक कौन से होंगे, आप आराम से बता सकते हो। आई होप आपको काफी अच्छे से समझ में आए। जब भी कोई क्वेश्चन मिला आप उससे कंपेयर कर लेना। मैं कुछ और बता देता हूँ, अगर कोई मेटल अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो जो जितना हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, उसका एसिडिक नेचर क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर मेटल ग्रुप वाइज में सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर टॉप टू बॉटम मूव करोगे तो उसका एसिडिक नेचर क्या होगा? कम होगा। बेसिक नेचर क्या होगा? ज्यादा होगा। सिंपल, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव करेक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव करेक्टर। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उस एलिमेंट पे, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी क्या होगी? ज्यादा होगी। क्योंकि अगर कोई एलिमेंट +3 में है, कोई एलिमेंट +5 में है, तो +5 वाले को ऑक्सीजन को कंबाइन करने की कैपेसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। इसलिए उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? ज्यादा होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आप अपने दोस्तों से भी शेयर करें। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको उसमें उसके आंसर दिए जाएंगे। आई होप ये आपको काफी समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक